नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड और उसकी सेंटिनली जनजाति से जुड़े कुछ रोचक तथ्य के बारे में जानकारी देंगे जो वाकई में हैरान कर देने वाली है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारी धरती पर आज भी कई ऐसी जगह है जहां पर इंसानों का पहुंचना कई रहस्यमयी कारणों की वजह से संभव नहीं हो पाया है। आज भी ऐसी कई जगह है जो हम इंसानों के लिए हमेशा से ही अपनी बनावट, विशेषता और वहां रहने वाले जीव जंतुओं के कारण चर्चे में बने रहते हैं। उन्हीं में से एक है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। तो फिर चलिए जानते हैं बे ऑफ बंगाल के नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की वो रहस्यमयी बातें जो आपने आज तक ना सुनी हो। नॉर्थ सेंटिनल द्वीप भारत का एक ऐसा द्वीप है जिस पर 60,000 सालों से इंसान रह तो रहे हैं, लेकिन हम आज तक नहीं जानते हैं कि वो क्या खाते हैं, वो कौन सी भाषाएं बोलते हैं और महज 23 वर्ग मील में इस छोटे से द्वीप पर सुनामी, तूफान जैसे आपदाओं के बावजूद खुद को कैसे जिंदा रखे हुए हैं। अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से इसकी दूरी महज 50 किलोमीटर की है। इस वक्त इस आइलैंड का चर्चा भारत से लेकर अमेरिका समेत कई बड़े बड़े देशों में हो रही है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड वर्तमान में भारत के बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप का एक छोटा सा द्वीप है। ये केंद्र शासित राज्य अंडमान और निकोबार समूह के दक्षिण अंडमान प्रशासनिक जिले के अंतर्गत आता है। इसका क्षेत्रफल 60 किलोमीटर में फैला हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इस आइलैंड की खोज पहली बार फेमस एक्सप्लोरर मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में की थी, लेकिन इस बात की कोई ठोस सबूत नहीं है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में बसने वाली इस सेंटिनलीज लोग अभी तक द्वीप के बाहर मौजूद दुनिया और उसके लोगों से पूरी तरह से कटे हुए हैं, जिससे बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर मौजूद सेंटिनली जनजाति के लोगों को अपने द्वीप के अलावा और कुछ भी नहीं पता है। अगर कोई बाहरी दुनिया के इंसान इनसे मिलने की कोशिश करते हैं तो वो उन सबको एलियन समझकर उन पर हमला कर देते हैं। सेंटिनली जनजाति के लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही कम होती है, जिसके कारण ये बाहरी दुनिया के लोगों के संपर्क में आकर बीमार पड़ जाते हैं और उनमें इम्यूनिटी कम होने की वजह से मर जाते हैं। इसीलिए सरकार ने भी साल 1956 से इस सेंटिनलीज लोगों को लुप्त होने से बचाने के लिए बाहरी लोगों के लिए 10 किलोमीटर की क्षेत्र में जाने को बैन कर दिया है। सेंटिनली जनजाति के लोग अब तक बाहर से आने वाले कई लोगों पर तीर भाले से हमला करके उनकी जान ले चुकी है, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण उन लोगों के द्वारा साल 2018 में हत्या की गई अमेरिकन टूरिस्ट जॉन एलन चाओ है। जबकि जॉन एलन चाओ को ये पहले से ही पता था कि उस आइलैंड पे जाना इलीगल है, क्योंकि गवर्नमेंट ने उस पर बैन लगाया हुआ है। इसके बावजूद जॉन एलन चाओ ने स्थानीय एक मछुआरों को पैसा दे के नाव में उस द्वीप पर गया था अपनी क्रिश्चियनिटी का प्रचार करने। वो अपने धर्म को लेकर इतना पागल था कि वो जाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि वहां जाने का मतलब है अपनी मौत को दावत देना। बाद में स्थानीय मछुआरों से पता चला सेंटिनलीज लोग तीर मार के जॉन एलन चाओ की हत्या कर दी थी। आज भी भारत सरकार के पास सेंटिनली जनजाति के सही संख्या का जानकारी नहीं है। साल 2001 में आधिकारिक जनगणना के अनुसार 21 पुरुष और 18 महिला समेत कुल 40 लोग थे। धीरे धीरे वहां की जनसंख्या बढ़कर 400 से 500 हो चुके थे। साल 2011 में भारत सरकार ने फिर से एक जनगणना की थी, जिसमें पाया गया सेंटिनली जनजाति के लोग घटकर 12 पुरुष और 3 महिला हो चुके थे।
पर सब ये मानते हैं कि साल 2004 में आई सुनामी ने इस आबादी को काफी नुकसान पहुंचाया हो, लेकिन ये लोग किसी तरह से अपने आप को बचाकर पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं। सेंटिनलीज लोग ना खेती करना जानते हैं, ना आग जलाना और ना ही जानवर पालना जानते हैं। इन्होंने अभी तक ना ही नमक खाया है और ना ही शक्कर का स्वाद चखा है। ये लोग अपने भोजन के लिए पूरी तरह से शिकार पर निर्भर है और धनुष बाण के जरिए स्थानीय जंगली और समुद्री जीव जैसे सुअर, कछुआ, मछली आदि चीजों का शिकार करके अपने पेट भरते हैं। इस आइलैंड का सेंटिनलीज लोग शरीर की बनावट में बहुत ही छोटे और काले चमड़े के होते हैं और इनमें पुरुष हो या फिर औरतें कोई भी कपड़ा नहीं पहनते हैं। सेंटिनलीज लोगों से संपर्क बनाने वाले भारतीय मानव शास्त्री त्रिलोकनाथ पंडित के अनुसार ये लोग ना तो आपस में शादी करते हैं और ना ही इनके समूह का कोई मुखिया होता है और जनजाति के बच्चे अपने पैरों पर जैसे ही खड़े होने लगते हैं उन्हें तीर, भाला, टोकरी और आदि चीजें बनाने का ट्रेनिंग दिया जाता है, जिससे वो बड़े होकर हुनर बने और अपनी झुंड में सम्मान पा सके। सेंटिनली जनजाति के लोग भूत प्रेत और पुरानी प्रथाओं में बहुत ही विश्वास रखते हैं, जिसके कारण वो लोग बीमारी आदि चीजों में पूजा पाठ और जड़ी बूटियां का सहारा लेते हैं और अगर किसी की मौत झोपड़ी में हो जाती है तो वो लोग उस झोपड़ी में जाकर फिर से नहीं रहते हैं। साल 1991 में पहली बार भारतीय ह्यूमन साइंस की एक टीम सेंटिनली जनजाति के लोगों के साथ शांतिपूर्ण संपर्क अंडमान निकोबार लोगों की एक्सपर्ट डॉक्टर मधुमाला चट्टोपाध्याय की मौजूदगी में हुआ, जिनसे सेंटिनली खुद को खतरा नहीं मानते थे। उसके बाद से ही अब तक सरकार ने सब आम इंसानों को इस आइलैंड पर जाने से रोक लगा दी है। इसकी और एक वजह है, ये लोग बाहरी दुनिया से कोई संपर्क रखना नहीं चाहते हैं। जो भी अंदर जाने की कोशिश करता है वो लोग उन पर तीर भाले से हमला कर देते हैं। ऐसे में उन लोगों से संपर्क बनाना जानलेवा है। साल 2004 में आए सुनामी के वक्त सरकार ने कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर सेंटिनल द्वीप पर भेजे थे ताकि सेंटिनली आदिवासियों की मदद की जा सके, लेकिन आदिवासियों ने उस हेलीकॉप्टर पर ही तीर चलाना शुरू कर दिए थे। साल 2006 में 2 मछुआरों अपनी नाव समेत भटककर सेंटिनल आइलैंड पर पहुंच गए थे और सेंटिनलीज लोगों के शिकार बन गए थे, पर उनकी नाव अभी तक उसी आइलैंड पर पड़ा हुआ है। 1981 में जब एक जहाज आइलैंड की द्वीप के पास फंसा था तो तब सेंटिनलीज लोगों ने तीर, कमान, भाले लेकर जहाज के क्रू पर हमला करने लगे। तब किसी तरह उन लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया गया, पर वो जहाज अभी भी उस सेंटिनल आइलैंड पर फंसा हुआ है। अगर आपको इस बात पर यकीन नहीं है तो आप अपने मोबाइल या फिर पीसी पर गूगल मैप ऑन कीजिए और फिर सर्च कीजिए नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड और आइलैंड की बाएं तरफ कॉर्नर पर जूम करके देखिए, आपको एक फंसा हुआ जहाज जरूर दिखेगा, जो तस्वीर सैटेलाइट की मदद से कैप्चर की गई है। 1991 के और एक इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जब एक नाव में कई नारियल लादकर आइलैंड की करीब ले जाया गया, तब पहली बार वहां नारियल गिराया गया और उन सेंटिनलीज लोगों को उन्हें खुशी खुशी उठाते देखा गया। असल में इस आइलैंड पर नारियल नहीं है और यहाँ के लोग इसे बेहद पसंद करते हैं। हमें विश्वास है कि आपको हमारी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड और उसकी सेंटिनली जनजाति से जुड़े रहस्य पर आधारित ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, और इस तरह के वीडियो और रहस्य से भरी हुई कहानी अगर आप आगे सुनना या फिर देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना।